विधायक का जो काम होना चाहिए था ना कि भाई परिवार के साथ खड़ा होता, उस दुख में जाके खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो एक बार भी नहीं किया। सोमदत्ता उसने पूरा अपना दबदबा दिखाया कि भाई जब तक मैं यहाँ हूँ कोई इंसाफ नहीं मिलेगा बच्चों की। शिक्षा प्रणाली जो उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है ना, जो दिखाना चाहते कि हमने बहुत अच्छा करा है, उसको छिपाने की दबाने की कोशिश करी गई है। इस्लामिक कट्टरपंथी दमादों की तो नमाज के लिए वहां पहुंच गया, एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मार देता जो तड़प करके मरता है। उसने एक बार भी सुध नहीं ली उस बच्चे की, एक बार भी। हमने पहले ही कहा था हर सीट पे योगी मोदी जैसा लाओ। जब तीन बार भांड जैसे सांसद बनेंगे ना तो राजनीति में यही होने वाला है। स्कूलों के पीछे छाती ठोकने वाले आज क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गए आज वे कहाँ गए जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बताते थे, कहते थे अमेरिका के अखबारों में स्कूलों की खबर छपती है, ये छपती है क्या? देखिए अब चुनाव आने वाला है, सब अपने काम गिनवाएंगे, अपनी अपनी जो उन्होंने करा है वो सब दिखाएंगे। लेकिन आज ये सोचिए कि आज एक परिवार, आज पिछले 50-51 दिन हो चुके हैं परिवार को लड़ते लड़ते। एक छोटे से बच्चे 10 साल के बच्चे की लड़ रहा है, जिसका एक बेटा भी चला गया, परिवार ने बेटा खो दिया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो मैं आम आदमी सरकार से उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जब आपने इतना शिक्षा प्रणाली में इतना अच्छा काम करा, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक बच्चे देखो पिछले इस महीने में 2 हत्या हुई हैं। एक ब्रह्मपुरी की हत्या जहां पे एक जिहादी ने एक 10 साल के बच्चे को भगा के चाकू से गोद के मार दिया। दूसरी हत्या हुई है इंद्रलोक के अंदर, जहां पे एक स्कूल में पढ़ते 8th क्लास का बच्चा, उसके साथ भी इसी तरह की घटना घटी है। लेकिन इन मुद्दों को ऐसे दबाया जा रहा है जैसे कि कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब एक परिवार का अपना बेटा खो दिया, 2 परिवारों ने अपना बेटा खो दिया, और उसमें मारने वाले भी कहीं ना कहीं उनका जो नाम खुलासा जो खुल रहा है नाम, वो भी जिहादी है। अच्छा, दिल्ली के स्कूलों का केजरीवाल डंका पीटते हैं बहुत ज्यादा कि सुरक्षा बहुत है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा किंतन की इतनी बुरी तरीके से सीनियरों द्वारा हत्या की जाती है, इसके पीछे कौन? देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर दोषी माने तो वो एक विधायक, सोमदत्त विधायक है जो वहां इंद्रलोक का, क्योंकि उसे मैं इसलिए उसके पीछे के गुनहगार मानता हूँ क्योंकि विधायक का जो काम होना चाहिए था ना कि भाई परिवार के साथ खड़ा होता, उस दुख में जाके खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो एक बार भी नहीं किया। अभी जो ये करंटली में घटना घटी है इंद्रलोक के अंदर, जहाँ पे एक पुलिस वाले को जो दिखा रहे हैं जिस तरीके से, वहां पे वो मात्र 5 मिनट के अंदर पहुंच गया है नहीं। लेकिन जो पिछले 1 महीने से परिवार बैठा हुआ था धरने पर, अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें वो एक बार भी इस परिवार के पास जाके ये नहीं पूछा कि भाई आपके बच्चे के साथ दुख में मैं खड़ा हूं आपके साथ में, और जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सोमदत्त भी गुनहगार है क्योंकि वो जाके खड़ा नहीं हो परिवार के साथ में। दूसरा इसमें गुनहगार वो प्रिंसिपल भी है, वो क्लास टीचर भी है, जिन्होंने इसको इतनी लापरवाही बरती कि जब उस बच्चे के साथ में इतनी बड़ी घटना घट गई, उन्होंने उसके घर वालों को भी एक बार भी संचेत नहीं करा कि भाई इस तरीके से बच्चे के साथ हुआ भी है। उसके बाद इसमें वो डॉक्टर जहां पे उसका इलाज हुआ वहां पे उन्होंने एक नॉर्मल चोट दिखा के और उस तरीके से ट्रीटमेंट दे दिया, एक गोली, एक मेडिसिन, एक पेन किलर दे के भेज दिया घर पे कि भाई इसके कुछ नहीं है। उसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है, जो सवाल उठता है, वो आम आदमी की शिक्षा प्रणाली पे उठता है, जो उसकी स्कूल की व्यवस्था, जो उसकी हॉस्पिटल की व्यवस्था, जिस तरीके से इसमें हुआ है। और आज परिवार एक देखो, इनका जो जुलूस निकलता है, जो इन्होंने धरना, इनके में 1000 बंदे रोड पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई प्रशासन नहीं। केजरीवाल कहते हैं मैं दिल्ली का बच्चा हूं और मैं दिल्ली में संभालते हैं, वो क्या उनसे कीर्तन के पापा मम्मी से वो मिलने आए? देखो केजरीवाल ना तो, और ये बहुत मुद्दा हाईलाइट हो चुका है, ऐसा नहीं है जस्टिस फॉर किंतन एक इतना बड़ा हाईलाइट मुद्दा चल रहा है, ट्विटर पे कितने लाखों ट्वीट रीट्वीट हो चुके हैं, सबको पता है कि भाई दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा आम आदमी का विधायक कोई भी नहीं पहुंचा इस परिवार से मिलने। तो इनकी, और देखो एक तरफ वो कहता है कि भाई मैं दिल्ली का बच्चा हूं या मैं दिल्ली का बेटा हूं, और जिन्होंने अपने बेटे खो दिए उनके एक बार माँ बाप से मिलने नहीं पहुंचा वो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है ना। और कहीं ना कहीं देखो उस परिवार की जब ये लड़ाई लड़ी, उस परिवार में हम भी शामिल थे, आज भी उस परिवार के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से धरना हटाया गया, जिस तरीके से एक माँ को खिचेड़ के, एक बाप को खिचेड़ के, जिसने अपना बच्चा भी खो दिया, उसको इस तरीके से खिचेड़ के थाने ले जाया गया, तो कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ उसे मिली क्या मिली? लातें मिली, प्रशासन की गालियां मिली, और लोग, जो सोमदत्त है उसने पूरा अपना दबदबा दिखाया कि भाई जब तक मैं यहाँ हूँ कोई इंसाफ नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि वो अपना जो उनके, क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है ना, जो दिखाना चाहते कि हमने बहुत अच्छा करा है, उसको छिपाने की दबाने की कोशिश करी गई है। अगर तूने उसके घर से एक बार भी फोन करके ही पूछी हो ना भाई क्या है कैसे, और तू 5 मिनट बाद उस पुलिस वाले को जिन्होंने मारा, तेरे दामाद, उन दामादों की नमाज करवाने के लिए तू वहां पहुंच गया है, इस्लामिक कट्टरपंथी दामादों की तू नमाज के लिए वहां पहुंच गया, एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मार देता जो तड़प करके मरता है, जो इंटरनेशनल मुद्दा था, उसने एक बार भी सुध नहीं ली उस बच्चे की, एक बार भी। उसने वहां पर अपने एरिया के अंदर बच्चे का प्रोटेस्ट भी नहीं होने दिया। 80-80 साल के बुजुर्ग बुढ़िया तक को उन्होंने घसीट करके पुलिस वालों के जरिए से पिटवा दिया। और पता, भारत का पहला लौता
प्रोटेस्ट ऐसा रहा 4 मंजिल की छत पे हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा है, हो रहा है। सोमदत्त अभी भी चल रहा है वहां पर, और वो प्रोटेस्ट जब तक चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये रहे उसके परिवार के भाई, तुम्हारे सोमदत्त ने नहीं, सोमदत्त ने आपके घर पे आया एक बार भी? बिल्कुल प्रोटेस्ट में आया? कोई फोन करा? बिल्कुल। हाँ भाई सोमदत्त, कटोरा लेके भीख मांगने वाले, कटोरा लेके भिखारी, तू तो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के बाहर बैठो भिखारी से भी गया गुजरा है। एहसान फरोमस को 1 रुपया भी डाल देता ना, उसको दुआएं देते हैं। तू इतना गंदा और नीच किस्म का व्यक्ति, इस बच्चे का तूने एक बार भी नहीं ली खबर। कोई नहीं हो सकता है, मैं कह रहा हूं, इसने जो वहां पर मस्जिद है उस इलाके के अंदर, इसने मस्जिद के लिए जगह भी रोड कब्जा रखा, रोड कब्जवा रखा उसने, और उधर वहां पर उसके दरवाजे पे सोमदत्त, विधायक सोमदत्त नाम भी डल रहा है। समझना पड़ेगा कौन अपने हैं कौन अपने नहीं है। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं एंगल कि सोमदत्त और जाली टोपी वाले इसके दामाद, मैं एंगल ये बना रहा हूं अपने दामादों के लिए। वहां पर ये 5 होने वहां पहुंच जाता है और उनकी बच्चा तो पहुंच जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूं वहीं बैठा रहता, करोड़ों रुपए की फंडिंग भी करवाता, करोड़ों रुपए की फंडिंग, एक बार भी नहीं आया। समझना चाहिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को, कि ये कौन लोग है, ये सब के सब एक हैं। चिल्ला चिल्ला के थक गए भाई साहब हम लोग। सोमदत्त ध्यान रखियो, ध्यान, जैसे कबर खुदती है ना, तेरी भी नस्लें वहीं से खत्म करेंगे। और मैं तो हाथ जोड़ कर कहना चाह रहा हूँ इंदौर लोग के इलाके से, सारे लोगों से, और मुस्लिम समाज की माता बहनों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारा भी सगा नहीं होगा, इसका सूपड़ा साफ होना चाहिए। इस बच्चे के लिए नहीं आया, लेकिन इन कट्टरपंथियों के लिए आ गया। जो कट्टरपंथी, हर माँ का एक बच्चा इन लोगों ने 4 दीवारी में, मुसलमान बच्चा भी कट्टरपंथी बना रहे, जिनकी इतनी हिम्मत होगी, देश की आन वान शान वर्दियों पे इन्होंने हमला कर दिया। ये वही लोग हैं ना जो कश्मीर में भी पथराव करते थे, कश्मीर में भी हमला करते थे। समझना चाहिए ये कौन कट्टरपंथी लोग हैं। हमने पहले ही कहा था हर सीट पे योगी मोदी जैसा लाओ। जब 3-3 बार भांड जैसे सांसद बनेंगे ना, तो राजनीति में यही होने वाला है। अब अकेले एक पार्टी को दोष दे लो या वो दे लो, ये बात है बच्चों की, ठीक है भाई। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है स्कूल प्रशासन की, और स्कूलों के पीछे छाती ठोकने वाले आज नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे आज? कहाँ गए आज वे कहाँ गए जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बताते थे, कहते थे अमेरिका के अखबारों में स्कूलों की खबर छपती है, ये छपती है क्या? ये छपाओ। अरे ये छपता है क्या अमेरिका के अखबारों में? दिल्ली के स्कूलों में ये हो रहा है। एक बच्चे के लिए इतना करना पड़ा। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब अभी तक बताओ, अरे कुछ तो रिलीफ दिया जाए परिवार को, है? एक परिवार को अनशन तक करने पड़ रहे हैं, धरने पर बैठना पड़ रहा है। देश की राजधानी है, क्या बना के रख दिया इसका? जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताता है अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके अंदर अपने बच्चों के लिए इतनी सी जगह होगी ना, तो किंतन के पिता को अपनी जगह रख कर देखो एक बार। और अगर भगवान ना करे ये बेटा किसी मुख्यमंत्री का होता, ये बेटा भगवान ना करे किसी जज का होता, ये बेटा किसी पुलिस वाले का होता, ये बेटा किसी संवैधानिक पद में बैठे हुए अफसर का होता, ये बेटा किसी एम्बेसडर का होता, इसी देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था। सर मैं तो आपको सैल्यूट करता हूं और मैं चाहता हूं आप 20 बार प्रधानमंत्री बनो, आपके बाद योगी बने, नितिन गडकरी जी बने, अमित शाह जी बने। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं अपने बच्चों को कहूंगा कि आप जैसे व्यक्ति को ही वोट दे, हमें चाहिए बीजेपी, मगर हम इंसाफ की गुहार भी आपके आगे लगाएंगे। क्योंकि एक कहावत होती है कि जहां उम्मीद होती है मन्नत वहीं मांगी जाती है। हमारी उम्मीद तो राम के पास है, और राम के बाद अगर धरती में हमें कोई राम जैसा व्यक्ति दिखता है ना, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और योगी है। मगर यहाँ योगी जी नहीं है। अगर योगी जी होते ना, तो योगी जी की अदालत में आज किंतन को इंसाफ मिल गया होता। दूसरी बात, आप कहते हो कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप बना दोगे, मगर एक मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसको आप नरेंद्र मोदी जी सीधा करके दिखाओ। आप, हम आपके साथ हैं। आपको दिल्ली के दीपक की कनॉट प्लेस की, भाई साहब एक बार एक कनॉट प्लेस दिखा दो, तिरंगा झंडा भी दिखा दो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुंबई वालों जो तुम कांग्रेस का समर्थन करते हो ना, एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, हम लोग धर्म के लिए, देश के लिए और समाज के लिए बोलते हैं, बोलते थे और बोलते रहेंगे। और डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर एक बाप वाले हो तो कभी कनॉट प्लेस में आकर आमने सामने डिबेट कर लेना, पता लग जाएगा कि गौमूत्र किसने पिया है और ऊंट का मूत्र पी के कौन आया हुआ है। क्योंकि कल से वीडियो वायरल हो रही ऊंट के मूत्र वाली, वो सऊदी की है, मगर मैं सऊदी वालों को भी गलत नहीं कहूंगा। पता क्यों?
उसमें भी कुछ उन्होंने साइंटिफिकली रीजन दिखाए हैं, मगर ऊंट से ज्यादा ताकत ये जो बताते हैं ना लोग, ये कैंसर का इलाज होता है उससे। ये जो लड़का है ना बेचारा, ये लड़का, मुद्दा मैं वहीं लेकर आऊंगा, ये लड़का एक्चुअल में दिल्ली का बेटा है, ये लड़का एक्चुअल में भारत का बेटा है, और ये लड़का एक्चुअल में उस बाप का बेटा है जो बाप आज की डेट में, जिस समय पैदा होने से पहले जिन माओ की कोख सुनी होती है तो वो जाकर प्रभु श्री राम के आगे वैष्णो देवी में दरखास्त करता है। आज उस माँ को इंसाफ चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति ने कुछ 4 शब्द गलत बोल दिए तो आपने तो उसको पंजाब पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवा दिया साहब। आपकी अदालत में उसको न्याय ऐसा मिला, आपकी अदालत में रजत शर्मा वाली नहीं बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी की आपकी अदालत जो चलाता है वहां का क्या नाम है, भगवंत मान, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको भी लाद दिया। ठीक है, आपके पास सरकार है, मगर एक बात ध्यान रखना, मेरे राम के दरबार में ना देर है, अंधेर नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कीर्तन तो उनके साथ लाखों जुड़ गए हैं, करोड़ों जुड़ गए हैं, मगर असली कीर्तन जो है ना वो उनके घर का दीपक था। असली कीर्तन, सिर्फ अगला कोई और कीर्तन ना बने उसके लिए मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं। बहुत सी वीडियो देखी होगी आपने। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक बात ध्यान रखना, ये चाहे कीर्तन होता, चाहे खालिद होता, चाहे खालिद जॉनसन होता, या ये सिख भी होता, भगवान ना करे, मगर एक बात है, आज इसके परिवार को वही दिल्ली पुलिस है। भैया हम तो आराम से ही बोलेंगे, क्योंकि साहब आप लोगों की तो चलती है, साहब आप लोगों की तो चलती है। अब वो पिक्चर में तो अर्जुन दीक्षित, अर्जुन पंडित बन गया था भाई साहब, अब दिल्ली का दीपक को थोड़ी दीपक पंडित बन जाएगा। मगर आप लोग इसके परिवार को इंसाफ दिलवा दो, हम लोग ये पोस्टर लेके चलना छोड़ देंगे, यादें तो हमारी उसके दिलों में बस जाएगी जो पोस्टर चिपक गया है, मगर हम बोलना छोड़ देंगे। मगर एक बात बताओ, इस परिवार को दिल्ली का बेटा बताने वाला अरविंद केजरीवाल एक बार घर आ जाता, और वो विधायक का क्या नाम है, सोमदत्त, अभी 3 दिन पहले एक घटना हुई, नरेला में कांड हुआ, कुछ लोग बेचारे जले, उनके हादसा हुआ, वहां तुरंत पहुंच गया गाड़ी लेके। मगर आपको अगर वोटों का लालच है, अरे मैं तो कह रहा हूं आप वोटों के लालच से इनके घर चले जाओ, वोटों के लालच से ही चले जाओ, मगर आपके पास राजनीति के मुद्दे खत्म नहीं हो रहे हैं। चाहे आप सीबीआई की जांच कराओ, चाहे आप एसआईटी की जांच कराओ, और चाहे आप कोई सी भी जांच कमेटी बैठाओ, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, कीर्तन की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब कीर्तन के परिवार को इंसाफ मिलेगा।